बीसीसीआई पे 0 टैक्स, फिर मैच टिकट्स पे 40% जीएसटी क्यों? ट्रैवल फैसिलिटीज, सिक्योरिटीज, स्टेडियम सरकार की, फिर बीसीसीआई एक चैरिटेबल प्राइवेट बॉडी कैसे? अगर बीसीसीआई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर इसकी टॉप ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स क्यों? ठोस सबूत होने के बाद भी क्यों सीबीआई एक क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं कर पाई आईपीएल स्पोर्ट्स स्कैंडल में, व्हिच वाज डन बाय टॉप आईपीएल प्लेयर्स? इंडियन वुमेन प्लेयर्स को फॉरेन लीग खेलने की परमिशन है, लेकिन हमारे मेल प्लेयर्स को नहीं, क्यों? वर्ल्ड कप मैचेस में टीमों की संख्या बढ़ने के बजाय घट रही है, क्यों? 50 साल के बाद भी वर्ल्ड कप में सिर्फ 10 टीमें। इंग्लैंड ने क्रिकेट को जन्म और इवॉल्व किया, फिर बीसीसीआई के पास ग्लोबल क्रिकेट की पावर कैसे? वेल, आज एम्पायर फैक्ट्स डेटा से इन सब सवालों की तह तक जाएगा। सो लेट मी टेल यू द स्टोरी बिहाइंड हाउ बीसीसीआई snatched the power and destroyed world cricket. Cricket is like a religion in India, isn't it? It certainly is. क्रिकेट दुनिया की दूसरी मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स, जिसकी फॉलोअर्स हैं वर्ल्ड वाइड 2.5 बिलियन। अब इन 2.5 बिलियन की 90% व्यूअरशिप आती है हमारे भारत से, और यही 90% व्यूअरशिप बीसीसीआई को देती है इमेंस पावर। जरा इन स्टार्स पे नजर डालते हैं। बात करें नेटवर्थ की, तो बीसीसीआई की करंट नेटवर्थ है $2.25 बिलियन, जो कि सारी क्रिकेट बोर्ड्स की कंबाइंड नेटवर्थ से भी ज्यादा है। 2024-2027 के दौरान आईसीसी की प्रोजेक्टेड एनुअल रेवेन्यू है $600 मिलियन। अब इस $600 मिलियन की मैसिव शेयर ऑफ 38.5% पार्ट अकेले बीसीसीआई लेती है, which stands at $231 मिलियन। दूसरे नंबर पे इंग्लैंड 6.89% शेयर और ऑस्ट्रेलिया 6.25%। बाकी मेंबर्स को तो बस पीनट्स ही मिलता है। आई डू अंडरस्टैंड कि इंडिया मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर है आईसीसी रेवेन्यू का, लेकिन जिस तरह से बीसीसीआई अपनी पावर क्रिकेट पे कम ज्यादा पैसा बनाने में लगाता है, आई प्रॉमिस यू विल बी शॉक्ड। आईपीएल बीसीसीआई का स्टार लीग वर्ल्ड वाइड टॉप 10 रिचेस्ट लीग में आती है। Truth here is the BCCI is the richest body today in the world of cricket across the globe, and I think it's purely because of the success of IPL. There are 74 games now in the IPL, and each one is valued at over £10 million for one game. बात करें आईपीएल वर्सेस बाकी क्रिकेट लीग की, तो 2025 में आईपीएल स्टैंड्स एट ₹94,600 करोड़, वहीं बाकी लीग कंबाइंड स्टैंड्स एट ₹616 करोड़, जो कि आईपीएल से 153 टाइम्स कम है। क्या आपको पता है आईपीएल के दौरान मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मैचेस को रोक दिया जाता है फॉर 2.5 months, जिससे आईपीएल की रेवेन्यू पे असर न पड़े। आईसीसी के अंदर कुल 108 टोटल मेंबर्स हैं, जिसमें 12 फुल मेंबर्स और 96 एसोसिएट मेंबर्स, बट इन रियलिटी आईसीसी को बीसीसीआई ही कंट्रोल करती है। डोमेस्टिकली बीसीसीआई तो भारत सरकार की भी नहीं सुनता। कैसे, वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी द क्वेश्चन अराइजेस कि जिस बोर्ड के पास प्लेयर्स की फीस के पैसे नहीं थे, जिस क्रिकेट की दुनिया पे इंग्लैंड का एक तरफा राज था, वो बीसीसीआई कैसे और कब इतनी पावरफुल बन गई? लेट्स वॉच। आज से 30 साल पहले इंग्लैंड क्रिकेट की दुनिया का डॉन था। आखिर क्रिकेट का जन्म और उसके कॉन्स्टिट्यूशन का करता था इंग्लैंड ही तो था। इंग्लैंड ही सारे मैचेस होस्ट करता और मैक्सिमम रेवेन्यू भी रख लेता। वहीं बीसीसीआई वीक और अंडरडॉग टीम थी, Where the underdogs Indians will take on the mighty West Indians. हमारी इंडियन टीम इतनी कमजोर थी कि 1983 वर्ल्ड कप से पहले वो सिर्फ एक मैच ही जीत पाई थी, वो भी ईस्ट अफ्रीका जैसी कमजोर टीम के अगेंस्ट। बीसीसीआई की बजट इतनी लो थी कि प्लेयर्स को मैच फीस देने के पैसे नहीं थे। 1983 वर्ल्ड कप जीतने पे बीसीसीआई को लता मंगेशकर का एक कॉन्सर्ट अरेंज करना पड़ा ताकि प्लेयर्स को फीस दे सके। बीसीसीआई को मैच टेलीकास्ट करवाने के लिए दूरदर्शन को पे करना पड़ा था। You'll be surprised when I tell you that BCCI used to pay Doordarshan paid money to show the matches. भाई दिखा दो please. Doordarshan will say you have to buy the slot. To buy the slot they pay money. Advertising money would go to Doordarshan. लेकिन सिर्फ एक जीत क्रिकेट की दुनिया में एक नया इतिहास लिखने वाली थी। वो जीत क्रिकेट की पावर इंग्लैंड से छीन के भारत में लाने वाली थी। तो बात है 1983 की वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की। Ladies and gentlemen, it is the day of the finals here at the Mecca of cricket, Lords, where the underdogs Indians will take on the mighty West Indians. बीजिंग और लॉर्ड्स इंडियन टीम फाइनल में पहुंच चुकी थी। बीसीसीआई के चेयरमैन ने फाइनल्स की 2 टिकट्स की डिमांड की फ्रॉम इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि टिकट सारी बिक चुकी थी, लेकिन इंग्लैंड ने साफ मना कर दिया।
Can I get 2 extra tickets for finals, please? I beg your pardon, sir, but we have already given you your tickets. We can't provide you more tickets. और ये इनकार इंग्लैंड को काफी महंगा पड़ने वाला था। 1983 में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे नरेंद्र कुमार साल्वे जी। उनसे ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने कसम खाई कि अगर इंडिया 1983 वर्ल्ड कप जीत जाती है तो वो क्रिकेट की होस्टिंग इंडिया में लाके रहेंगे और बस भारत की शानदार जीत होती है। फिर साल्वे जी और जगमोहन डालमिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना करते हैं। फिर 1997 वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान ने जॉइंटली होस्ट किया। बट पीसीबी और बीसीसीआई के पास इतने पैसे नहीं थे और न ही स्पॉन्सर्स टू कंडक्ट अ वर्ल्ड कप। फिर सीन में आते हैं रिलायंस के फाउंडर श्री धीरूभाई अंबानी जी एज द टाइटल स्पॉन्सर विद द टोटल अमाउंट ऑफ ₹9 करोड़। 1987 वर्ल्ड कप पहला मैच था जो कि इंग्लैंड के बाहर कंडक्ट किया गया था। 1987 की सक्सेसफुली कंडक्टेड वर्ल्ड कप ने कॉर्पोरेट में एक नई हलचल ला दी थी। 1990s में भारत सरकार ने इंडिया को ग्लोबल मार्केट के लिए खोल दिया था इन ल्यू ऑफ ग्लोबलाइजेशन। रिलायंस की सक्सेस को देखकर काफी इंटरनेशनल ब्रांड्स अपने मार्केटिंग के लिए इंडियन क्रिकेट को देखने लगे। बाकी स्पोर्ट्स की गैर मौजूदगी के कारण भारतीयों का इंटरेस्ट क्रिकेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। सो गुड व्यूअरशिप, लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड्स, फिर पैसा बनाना तो नेचुरल था ही ना। वो कहते हैं ना, जिसको सक्सेस लिखी रहती है उसे भाग भी उतना ही सपोर्ट करता है। बीसीसीआई की सक्सेस वाज रिटन। 2008 आईपीएल का इंट्रोडक्शन वाज द मास्टर स्ट्रोक। Welcome to the Vivo Indian Premier League. The humble truth here is the BCCI is the richest body today in the world of cricket across the globe, and I think it's purely because of the success of IPL. एक्टिव मेल इंडियन प्लेयर्स को क्यों परमिशन नहीं है टू प्ले अदर लीग? क्योंकि बीसीसीआई कभी नहीं चाहेगी कि उनके स्टार प्लेयर्स जिनकी मैसिव फॉलोअर्स है वो दूसरे लीग में वैल्यू ऐड करें। In all of these leagues, Indian players who have a global fan following are not allowed to play. That's the rule. And if you can't get, the likes of MS Dhoni or Virat Kohli or some of the other big boys that we have playing cricket across the world for their country and in the IPL league, I think you lose that many audiences. हमारी फीमेल टीम अभी नहीं है, hence they need recognition. इसलिए उनको दूसरी लीग खेलने का परमिशन है। आईपीएल ने बीसीसीआई को मनी व्यूअरशिप के खेल में इतना आगे ले गया कि क्रिकेट में अब बीसीसीआई की पार अनबीटेबल है और हमारी बीसीसीआई मेक श्योर करती है कि कोई भी दूसरी क्रिकेट बोर्ड इस पार को चैलेंज ना कर सके। कैसे? लेट्स वॉच। The BCCI. Rollers. Talented. Big. Powerful. Powerful. Powerhouse. ICC. Not as powerful. बीसीसीआई ने पहले पाकिस्तान और श्रीलंका को मिलाकर पार हासिल किया। अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को मिलाकर इस पार को अनटच बना रखी है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मिलके बिग 3 ग्रुप का गठन किया है जो आईसीसी की 50% रेवेन्यू ले जाती है। ये बिग 3 मेक श्योर करती हैं कि मोस्ट मैचेस इन 3 टीमों के बीच ही हो, किलिंग अदर क्रिकेट नेशंस सच एज वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज एक समय स्ट्रॉन्ग टीम थी जिसका आज कोई वजूद ही नहीं बचा। The teams below, it's ridiculous, As far as the administrators of the game are concerned, don't care about West Indies cricket. अगर आप आईसीसी की टूर प्लान देखेंगे फॉर द ईयर 2023 to 2027, then you will notice कि भारत अपनी मोस्ट मैचेस टॉप टीम्स के साथ ही खेलता है। जिम्बाब्वे, आयरलैंड के साथ भारत 5 सालों में हार्डली 2 से 3 मैचेस ही खेलेगा। लेट मी रिमाइंड यू, जिम्बाब्वे और आयरलैंड फुल टाइम मेंबर्स हैं। नाउ आई डू अंडरस्टैंड कि टॉप टीम्स की मैचेस की व्यूअरशिप अलग लेवल की होती है, लेकिन बीसीसीआई तो क्लेम्स कि वो एक प्राइवेट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ना। टैक्स की माफी इनको इसीलिए तो मिली है ताकि वो क्रिकेट की ग्रोथ में रिसोर्स लगाए, ना कि एज अ मनी मेकिंग बिजनेस। नाउ इट्स एन ओपन सीक्रेट कि आईसीसी बीसीसीआई के इशारे पे ही काम करती है। हेंस क्रिकेट को वर्ल्ड स्टेज पे लाना इनडायरेक्टली बीसीसीआई के हाथों में ही है ना। 2007 वर्ल्ड कप 16 टीम्स, 2023 वर्ल्ड कप 10 टीम्स। क्यों? इतनी प्रॉफिटेबल एंड पॉपुलर स्पोर्ट्स की टीम्स में कमी कैसे? जब इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 50% आईसीसी रेवेन्यू ले जाएगी तब इन बाकी मेंबर्स के पास कहां से पैसा बचेगा? फॉर एग्जांपल, आईसीसी ने चाइनीज क्रिकेट बोर्ड को 2008 में $30,000 दी थी फॉर द पॉपुलेशन ऑफ 1.5 बिलियन। विल इट वर्क? एब्सोल्युटली नॉट। देन क्रिकेट वर्ल्ड में कैसे आगे बढ़ेगा? 2007
2007 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम टूर्नामेंट से काफी अर्ली एलिमिनेट हो गई थी, जिसकी वजह से ब्रॉडकास्टर को ह्यूज मनी लॉस हुआ था। फिर वर्ल्ड कप की ऐसी फॉर्मेट बनाई गई जिससे इंडिया मैक्सिमम मैचेस खेले, व्हिच प्रूव्स बीसीसीआई को सिर्फ पैसे चाहिए। वर्ल्ड कप आए ना आए उनको क्या फर्क पड़ता। ऐसा जरा भी नहीं है कि बीसीसीआई की दादागिरी वर्ल्ड स्टेज तक लिमिटेड है। डोमेस्टिकली भारत में बीसीसीआई जी खोलकर अपनी मनमानी करती है। फॉर्मर दिल्ली कमिश्नर, जो बीसीसीआई के फॉर्मर एडवाइजर रह चुके हैं फॉर इट्स एंटी करप्शन यूनिट, ने बीसीसीआई के अंदर की करप्शन का खुलासा अपनी बुक टॉप इन क्रिकेट में किया है। एज पर द बुक, टॉप लेवल्स ऑफ बीसीसीआई सच एज टॉप क्रिकेटर को अच्छे से पता है कि अगर वो किसी भी रॉन्ग डीलिंग में जाते हैं तो परिणाम काफी हार्श होगा। मेन इशू लोअर लेवल में है, सच एज फर्स्ट क्लास क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, प्राइवेट लीग्स एक्सेट्रा। दे आर हाईली करप्ट। अनफॉर्चुनेटली हमारे टॉप लेवल इसी करप्ट लोअर लेवल से आते हैं। क्या आपको पता है मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय शर्मा, अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर केसों में सीबीआई एक क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं कर पाई थी? क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई लॉ है ही नहीं। Mohammed Azharuddin case, if you recall, there was an inquiry, CBI inquiry, but the CBI could not register a criminal case against those cricketers, Mohammed Azharuddin, Ajay Jadeja, Manoj Prabhakar, Ajay Sharma. Why? Because there is no law. The case against Srishant, Ajit Chandila and Ankit Chavan during the 2013 spot fixing inquiry has virtually failed because the judge very clearly spelled out in her judgment that there is a vacuum in law to deal with this kind of a malfeasance. Can you imagine? Now, as per BCCI, वो भारत सरकार से फंड्स नहीं लेती, hence BCCI कोई RTA या CAT के ऑडिट के रडार में नहीं आती। Really? तो फिर BCCI के पास जितने ग्राउंड्स हैं, BCCI के पास जितने कस्टम एग्जेम्पशन फैसिलिटीज है, जितने फ्री रेलवे एयर ट्रैवल फैसिलिटीज है, सिक्योरिटीज है, वो सब तो भारत सरकार की ही है ना। बीसीसीआई एक सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट उठा रही है, अगर आपने देखा हो डिबेट के अंदर, क्योंकि हम सरकार से पैसा नहीं लेते तो हम आरटीआई के अंदर नहीं आते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर, और हमारा सीएजी जो है हमारा ऑडिट नहीं। ये है कि बीसीसीआई के पास जितने ग्राउंड हैं, वानखेड़े स्टेडियम, बीसीसीआई के पास जितनी भी कस्टम्स एग्जम्पशन की फैसिलिटी है, बीसीसीआई के पास जितनी भी सारी ये रेलवे एयर ट्रैवल की फैसिलिटी है, ये सारी फ्री है। और बीसीसीआई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे टैक्स फ्री हो जाती है। एंड वी ऑल नो बीसीसीआई क्रिकेट को प्रमोट कर रही है या क्रिकेट से सिर्फ पैसा बना रही है। रिसेंटली इंडस्ट्रियलिस्ट हर्ष गोयनका ने रिवाइज जीएसटी स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज करते हुए बोला, एंड आई कोट, आईपीएल इज द टेंपल एंड द फैंस द डिवोटीज हैव टू पे अ ह्यूज ऑफरिंग। आईपीएल की लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती है फॉलोड बाय इमीडिएट बेटिंग। और हाँ, बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की एट द जूनियर लेवल, विराट कोहली ने ओपनली बोला था कि उनका सिलेक्शन इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि उनके फादर ने बीसीसीआई को ब्राइब नहीं दिए थे। एज पर नीरज सर, बीसीसीआई में करप्शन है, बट द मेन इशू इज बीसीसीआई डू नॉट वांट टू बिकम अवेयर। लेकिन जहां सरकार जनता से पैसा लूटने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, वहां वो बीसीसीआई जैसे रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इतनी छूट कैसे दे सकती है? वेल, छूट देती है, क्योंकि अगर आप जरा क्लोजली देखोगे देन यू विल रियलाइज इंडियन क्रिकेट की ऑफिशियल्स इन मिनिस्टर्स के ही तो हाथों में है। तो भला ये बीसीसीआई को कैसे कटघरे में खड़ा करेंगे? अरुण जेटली सन रोहन जेटली, प्रेसिडेंट ऑफ डीडीसीए दिल्ली। राजस्थान सीएम सन वैभव गहलोत, प्रेसिडेंट ऑफ आरसीए राजस्थान। शरद पवार's ग्रैंड नेफ्यू is the president of MCA महाराष्ट्र। अनुराग ठाकुर was president of HPCA हिमाचल प्रदेश। ज्योतिराज सिंधिया, प्रेसिडेंट ऑफ MPCA मध्य प्रदेश। सौरव गांगुली का भाई, प्रेसिडेंट ऑफ CAB बंगाल। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट was नरेंद्र मोदी। 2014 पीएम बनने के बाद अमित शाह took over and now Jay Shah is the president of BCCI. Hence the bottom line is, ruling party हो या opposition party, दोनों बस लगे हैं पैसों की होड़ में। वो भारत की एक स्ट्रीम को नहीं छोड़ते जिससे उनका पर्सनल बैंक ना भरे। जरूरत है हम भारतीयों को to be vigilant। जय हिंद।